तो सर क्लियर बात ये है, यहाँ ये बात समझाने का प्रयास है, और ये बात इसलिए समझाने का प्रयास नहीं, आप तो सेटिस्फाइड हो यार, कार अचीवर बाइक अचीवर बैठे हो, आगे इसी शब्दों में बात को समझाना है। यही है जो रियल, कि भैया ये रियलिटी है, ऐसा है, आप गलत समझ रहे हो। और जो हमारी ही टीम का हिस्सा क्यों ना हो, हमारी ही टीम के भाग क्यों ना हो, यदि वो किसी और प्रकार से सिस्टम को समझा रहा है, किसी और प्रकार से कोई प्रलोभन दे रहा है, तो आप 100% अगर कंपनी के लिए आपके अंदर प्रेम और अपनापन है, तो आपको खुल के इस बात को क्रिटिसाइज करना है कि नहीं भाई, आप अभी भी कंपनी के बिजनेस प्लान को नहीं समझो, ये सीएमडी के वर्ड सुन लो कि ये बोल क्या रहे हैं, और यदि ये बोल रहे हैं तो उसमें औचित्य है या नहीं है, और औचित्य है तो फिर इसी बात को आगे प्रस्तुत करना है। क्लियर है ना? तो ये बात बहुत जरूरी है मार्केट में जाना, है ना? सेल के लिए तो और बड़ा काम हो गया हमारा। हाँ, और देखिए बिजनेस तो बहुत बढ़ने वाला है। अभी आप जो बिजनेस दे रहे हैं, मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, ये तो शुरुआत हो रहा है, और ये कंपनी और कंपनी का मैकेनिज्म इतना बड़ा है कि अभी भी 2023 लग जाएगी, तब जाके आप ये कंप्लीट कंपनी अपने सामने देखोगे। अभी भी 2 साल कंपनी के बनने में बाकी है, अभी भी ये कंपनी पूरी बनी नहीं है। और देखिए जिसका मैकेनिज्म बड़ा होता है उसमें समय ज्यादा लगता है। 2 महीने में आप घर के ऊपर कमरा मकान बना लेते हो, महल बनने में, है ना? महल बनने में 3 साल 5 साल लग जाती है। समझ रहे सर? तो ये सब चीजों को समझते हुए आपको बहुत ऑथेंटिक और प्रोमिनेंट तरीके से मार्केट में अपने बिजनेस आइडिया को रखना चाहिए। ये एक इनोवेटिव बिजनेस आइडिया है, किसी भी प्रकार का धन दुगना तिगना करने की कोई स्कीम नहीं है, और ना हम इसको सपोर्ट करते हैं। राइट? क्लियर हो गया आपको? धन्यवाद। अब लास्ट बात जो कहने को रह गई है, देखिए मेरा ड्रीम था क्या, ये ईस्ट इंडिया की शुरुआत क्यों हुई, इसके पीछे जाता हूं। मैं तो आयुर्वेद का एक्सपर्ट आदमी, डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव, डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज को चलवाने का अनुभव एज एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैं हमेशा इस विजन पे काम करता था कि हेल्थ केयर को हम घर घर तक कैसे पहुंचाएं, साथ में एक देश प्रेम की भावना जो सर्वोपरि है, उससे ऊपर कुछ नहीं। सर आज ये स्थिति है कि अगर हम ईस्ट इंडिया जैसे बिजनेसेस को मार्केट में नहीं लाएं तो आने वाला समय बहुत भयानक है। वॉलमार्ट क्या करने जा रही है इंडिया में, फ्लिपकार्ट को क्यों खरीदा है, अमेजोन डीमार्ट को रेगुलर ऑफर क्यों दे रही है, बिग बाजार के लिए अमेजोन और रिलायंस की लड़ाई क्यों है, ये मात्र एक प्रश्न नहीं है, हमारे आपके पेट का सवाल है। आप इसको अभी गहराई से नहीं समझ पा रहे होंगे, शायद कुछ लोग समझ रहे होंगे, लेकिन ये ग्लोबलाइजेशन ऑफ ग्रोसरी रिटेल सिस्टम है। और अगर इंडिया का, क्योंकि इंडिया की आबादी सबसे ज्यादा, चाइना क्योंकि सोशलिस्ट कंट्री है, वो तो अपने अंदर ही बनाता है, अपने अंदर ही बेचता है, समझ, तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश बचता है जिसके पास पोटेंशियल है विदेशी कंपनियों के लिए एक बड़ा कंज्यूमर बेस है। तो ये कंपनियां किसी भी प्रकार से भारत में आना चाहती है, और भारत में सबसे ज्यादा बिकता क्या है, क्योंकि भारत है गरीब जनता, है ना? अब गरीब आदमी BMW तो हर कोई ले नहीं लेगा, अचीव ही करेगा। तो यहाँ पर सारे देश के विदेशी बड़े बड़े बिजनेस करने वाले लोगों को एक बात बहुत क्लियर है कि भारत में ग्रोसरी बेचना सबसे सरल है, और भारत के लोग खाते भी लाते हैं, और इसके साथ जो है उसमें प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्शन सप्लाई इंडिया में मौजूद है। किसान का 1 रुपया यहाँ पे 100 रुपये में बिकता है। ये गैप किसी दूसरे देश में नहीं मिलेगा, ये बहुत बारीक बात है। तो यहाँ विदेशी कंपनियां हमेशा क्या ध्यान करती हैं कि 2.5 रुपए का जो आलू चलता है वो चिप्स बन के वो 2500 रुपए किलो आप खरीद रहे हैं, समझ रहे ना? तो विदेशी कंपनियों को तो ये पता है। अब कोक पेप्सी जैसे तो आ गए, लेकिन रिटेल के बड़े आउटलेट नहीं आ पा रहे, तो वो किसी न किसी डायवर्जन से एंटर करना चाहते हैं। वॉलमार्ट भारत आने की कोशिश की, 2 बार पीछे जा चुका, तीसरी बार आ रहा है ना? अलीबाबा पेटीएम के द्वारा घुस गया अंदर, समझ रहे है ना? तो इस तरीके से कंपनियां आएंगी। अब इस जगह हम भारतीय के रूप में कौन रिप्रेजेंट करने वाले हैं? कोई है ही नहीं सर।
सब बिकने के लिए बैठे, सब बिकने के लिए बैठे। एक बड़ी रिटेल कंपनी, नाम नहीं ले सकता कैमरे के सामने, ने हमें ऑफर किया, क्योंकि हम उनके रिटेल प्लेटफॉर्म के मामले में बड़े सेट थे, उनके पास बड़े बड़े आउटलेट थे, बड़े बड़े मॉल थे, हम पे छोटे छोटे स्टोर खुल गए। साउथ में वो कंपनी बहुत पॉपुलर है, हम भी साउथ में बहुत पॉपुलर है। उन्होंने हमारा 30% शेयर ऑफर किया कि हमारे साथ जुड़ जाओ, 30% शेयर लेंगे, 70% तुम्हारा रहेगा और 3000 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। हमने कहा नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत जनता है। तो ये बिकने वाला सिस्टम नहीं है, ये कंपटीशन के लिए खड़ा होने वाला सिस्टम है विदेशों के खिलाफ, और इसी की शुरुआत हम कर रहे हैं। आप सबको जानकारी मिली होगी, ग्रेटर नोएडा में अभी हमने 1 एकड़ की जगह ली है और करीब 4 बीघे के आसपास 1 एकड़ जगह ली है, और यहाँ पर कंपनी अपना एक कंप्लीट खुद के इन्वेस्टमेंट से पूरा मॉल बना रही है, जिसकी एवेल्युएटेड इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ रुपए है। अगर जब ये तैयार हो जाएगा ये 125 करोड़ का होगा, और इसमें आप सुई से लेके जहां तक सोच सकते हैं अपने घर में आपके जो भी टीवी, फ्रिज, बाथरूम की टोटी है ना, सर के बाल काटने की कैंची, कुछ भी आप जो सोचते हैं अपनी लाइफ में, वो सब अंडर वन रूफ मिलने वाला है। इतने वर्सेटाइल प्रोडक्ट, इतने प्रकार के प्रोडक्ट इस सिस्टम में मिलने जा रहे हैं आपको। मैं गारंटी देता हूं भारत के अंदर किसी भी तरह का कोई बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें आपको इतना कुछ मिले। यहाँ से आप फर्नीचर भी ले सकते हैं, यहाँ से कपड़ा भी ले सकते हैं, यहाँ से अनस्टिच भी ले सकते हैं, स्टिच भी ले सकते हैं, बाइक भी ले सकते हैं, कार भी ले सकते हैं, हवाई जहाज की बुकिंग भी करा सकते हैं, रेलवे की बुकिंग भी करा सकते हैं, बाल भी कटवा सकते हैं। वाइफ ब्यूटी पार्लर के लिए अब जो जाती हैं, जो अपना सब कुछ कराती हैं, क्या कहते हैं उसको, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, ब्यूटी पार्लर, मेरी वाइफ भी देखी, मसाज सेंटर, जो भी जो कुछ आप अपने जीवन में सोच सकते हैं एथिकल और अच्छी, मतलब जो नेगेटिव ना हो, वो हर कुछ। हाँ, गोल्ड का आप सोना चांदी हीरा खरीद सकते हैं, वहां से हर कुछ वहां पे चलेगा और हर जगह वॉलेट यूज होगा। सबसे बड़ी बात, अब आप इनकम तो अपने आप आएगी, झक मार गई, आप तो अपने वॉलेट को बड़ा कराने के लिए काम करो। आप देखो कि ये मॉल खुलते खुलते किसके वॉलेट में दम होगा, कम से कम 10 लाख रुपए का, उसी को मजा आने वाला है इसलिए। और 10 लाख के वॉलेट के लिए 1 करोड़ की आमदनी अपने आप हो जाने वाली है, और 1 करोड़ की आमदनी हो गई तो BMW अपने आप आ जाने वाली है, राइट। तो ये देखिए डेवलपमेंट है, और डेवलपमेंट हमेशा रहेंगे। मैं जब भी आपके सामने खड़ा होऊंगा, मेरे पास गारंटी है कि 5 नई बातें आपको बताने के लिए जरूर होगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ है। बिजनेस में आप इतना डेवलपमेंट क्यों देख रहे हैं? क्योंकि ग्रोथ है, और ग्रोथ के बिना कोई सिस्टम काम नहीं कर सकता। चलिए, ऑल द बेस्ट। जय श्री राम। आपसे